बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़, और एक नेचुरोपैथ की हैसियत से मैं आपसे बहुत सी टिप्स भी शेयर करती हूँ। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आपके छोटे बच्चे हैं और आप ईजीएस्ट एंड डिलीशियस रेसिपीज़ की तलाश में हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती जाइए ताकि आपके पास मेरी वीडियो अपलोड होते ही पहुँच जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का सालन चने की दाल के साथ। इससे पहले मैंने आपसे इसका रायता शेयर किया था जो गर्मियों में बहुत ही लजीज भी लगता है और उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है, और आप कैसे सेव करके उसे रख सकते हैं और वक्त पड़ने पर विद इन 5 मिनट्स रेडी कर सकते हैं। सारी टिप्स मैंने आपको दी थी। कद्दू के हवाले से बताती चलूं कि आपने कद्दू कुकिंग से पहले कटिंग कभी भी करके नहीं रखने हैं। आप उन्हें धो लें, धोकर आप उन्हें पील करके रख लें, लेकिन आपने कटिंग अभी नहीं करनी है। कटिंग आपको किस वक्त करनी है ये मैं आपको कुकिंग के दौरान बताऊंगी, और सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। सबसे पहले आपने ले लेना है कुकर, और कुकर में आपने 1 कप कुकिंग ऑयल का डालना है। हम सारा प्रोसेस कुकर के अंदर ही करेंगे क्योंकि हम कुकर में ही बनाने जा रहे हैं इस रेसिपी को। 1 कप यहाँ मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल का। आपने प्याज एक मीडियम साइज़ की लेनी है और उसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेने हैं। ऑयल को गर्म करके हम उसमें शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को हमने मुसलसल हिलाते हुए हल्का गोल्डन करना है। मुसलसल इसलिए आपको बता रही हूँ हिलाते हुए कि जब भी कभी आप प्याज को ब्राउन करना चाहें या गोल्डन करना चाहें तो उसे मुसलसल हिलाएं। उस तरह आपका सारा प्याज एक जैसा गोल्डन या ब्राउन जो भी आपने कलर देना है वो होगा। अगर आप छोड़ देंगे तो उसकी टिप्स तो ब्राउन हो जाती हैं लेकिन बीच में से वो कच्चा सा रहेगा। यहाँ मैंने शामिल किए हैं 7 से 8 जवे लहसुन के, चॉप करके। आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं 1 चम्मच, लेकिन अदरक का इस्तेमाल हम इस रेसिपी में नहीं करेंगे। देखिए हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट जो मैंने ब्लेंडर में रेडी कर लिया है। साथ में आप चाहें तो 2 हरी मिर्चें शामिल करके उसको भी ब्लेंड कर लें और वो भी आप डाल सकते हैं। अब आपने इसमें बाकी मसाला जात हम शेयर करेंगे, शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर हल्दी की शामिल कर रहे हैं, और 2 टीस्पून मैंने नमक के शामिल कर लिए हैं। अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च आप 1/2 चम्मच के बजाय फुल चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसकी भुनाई करेंगे इतनी देर कि ऑयल अलग हो जाए और मसाला भुनकर अलग हो जाए। अब जितनी देर में ये भुनाई होगी ये 5 से 6 मिनट आपके ले लेगी। इतनी देर में आपने जो कद्दू पील करके रखा हुआ था उसकी आपने कटिंग कर लेनी है, और फिर हम इसको मसाले की भुनाई के बाद इसमें शामिल करेंगे। देखिए मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस कट किए हैं, लेकिन आपको ये आपके ज़हन में अब ये आ रहा होगा कि इतने बड़े स्लाइसेस कद्दू के अजीब से लगेंगे, लेकिन चूंकि हम कुकर में खाना बनाने जा रहे हैं और दाल भी हम शामिल करेंगे, जब हम कुकर खोलें तो ऐसा ना हो कि कद्दू की शक्ल खाने में दिखाई ही ना दे और वो गलकर मुकम्मल तौर पर घुल जाए। इसलिए मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस कद्दू के कट किए हैं, क्योंकि जब ये मुकम्मल सालन तैयार होगा तो कद्दू एक प्रॉपर शेप में आपके सामने आएगा। यहाँ आपने इसको मिक्स करके मसाले की अच्छी से कोटिंग कर लेनी है कद्दू के ऊपर। 5 से 6 मिनट यहाँ हम कद्दू की भुनाई करेंगे। ये भुनाई आपने लाजमी करनी है। मोस्टली क्या किया जाता है कि कद्दू डालकर दाल शामिल की और साथ ही कुकर लगा दिया, उस तरह कद्दू के अंदर मसाले का टेस्ट नहीं जाता। यहाँ 5 से 6 मिनट हम लाजमी कद्दू की भुनाई करेंगे ताकि मसाला कुछ हद तक कद्दू के अंदर चला जाए। फिर यहाँ पर कद्दू मैंने लिए हैं आधा किलो, और दाल मैंने ली है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम है चने की दाल, और 500 ग्राम है कद्दू। चने की दाल जो मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रखी हुई थी वो मैंने उसका पानी जो है वो निकाल कर ज़ाया कर दिया है, और दाल मैंने इसमें शामिल कर ली है। दाल की करेंगे अच्छी सी मिक्सिंग, लेकिन दाल की भुनाई नहीं करेंगे हम। जस्ट हमने उसे कद्दू में अच्छे से मिक्स करना है, और 2 ग्लास बड़े स्टील के जो गिलास होते हैं वो यहाँ मैंने पानी के शामिल कर लिए हैं। पानी में आपने कद्दू और दाल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि वो यकजान हो जाए। फिर हम लगाएंगे इसको ढक्कन। ढक्कन आपने बंद करके ऊपर कुकर का वेट रखना है, आंच आपने फुल कर देनी है। जब कुकर की सीटी चलना शुरू हो जाए तो आपने टाइम को नोट कर लेना है। कुकर की सीटी चलने से लेकर आपने 10 मिनट तक जो है वो वेट करना है। सीटी चलती रहेगी। 10 मिनट
के बाद आपने कुकर को कूल डाउन करना है। उसका ढक्कन खोलेंगे तो आप देखिए कि सालन की ये लुक आपके सामने होगी। अभी ठहरिए, आपको एक और मज़ेदार चीज़ शामिल करना बताऊंगी, यहाँ से आपने वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। आपने अपने सालन को अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर आपके खाने को बहुत अच्छी खुशबू के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन जायका देगी, गोश्त जैसा जायका होगा आपकी इस रेसिपी का। आपकी रेसिपी बनकर रेडी है, आप इसे बनाइए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसी बनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।